116 छाया पुरुष। इन्हीं दिनों वैशाली में एक और नई विभीषिका फैल गई। लोग भय विस्फारित नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए परस्पर कहने लगे, एक भयानक और अद्भुत काली छाया उन्होंने कभी कभी नगर के बाहर प्रांत भाग में संध्या के धूमिल अंधकार में घूमती फिरती देखी है। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए लोग इसका समर्थन करते गए। बहुत जन भय से दबे हुए स्वर में कहने लगे कि उस छाया में केवल गति है, किंतु वो अशरीरी है। किसी ने कहा, वो छाया बोलती भी सुनी गई है। वो मनुष्याकार तो है, किंतु मनुष्य कदापि नहीं। इतना लंबा मनुष्य होता ही नहीं। अशरीरी होने पर भी वो छाया वायु वेग से अधर में उड़ती है, पृथ्वी को छूती नहीं। उसकी गति अबाध है। पर्वत नद गहवर कुछ भी उसकी गति में बाधक नहीं हो सकता। अनेक ने देखा है कि स्वच्छ चांदनी रात में वो छाया सुदूर पर्वत श्रृंगों के ऊपर से होती हुई वायु में तैरती सी वैशाली के निकट आती और कभी धीरे धीरे और कभी अति वेग से नगर के चारों ओर चक्कर काटती हुई लोप हो जाती है। बहुत लोग बहुत भांति की अटकलें उसके संबंध में लगाने लगे। जिन्होंने देखा नहीं था वे अविश्वास करते, और जिन्होंने देखा वे प्रतीति कराने लगे। फिर भी विश्वास हो चाहे न हो, ये सूचना कहने वालों और सुनने वालों सभी के लिए भय का कारण बन गई थी। स्त्रियों में से भी कुछ ने देखा और वे भय से चीत्कार करके मूर्छित हो गईं। बच्चे उस छाया की बात सुनते ही सकते की हालत में हो गए। एक बात अवश्य थी, इस छाया ने किसी का अनिष्ट नहीं किया था। नगर अंतरायण में भी वो नहीं घुसी थी। उसका दर्शन अधिकतर मरकट हृद पलाशवन और वैघंटिक यक्ष निकेतन के निकट ही बहुधा होता था। किसी किसी ने उसे यक्ष निकेतन में प्रविष्ट होते भी देखा था। इससे लोग उसे यक्ष भी कहने लगे थे। युद्ध की विभीषिकाएं दिन दिन बढ़ती जाती थीं। इससे वैशाली में घर बाहर सर्वत्र एक घबराहट सी फैल जाती थी और ये लोक चर्चा होने लगी थी कि कोई न कोई अप्रिय अशुभ घटना होने वाली है। एक बात इस संबंध में और विचारणीय थी। प्रतिदिन चंपा के सेठी कृत पुण्य का पुत्र भद्रगुप्त सांध्य भ्रमण के लिए जिस ओर वाडवार्ष पर घूमने जाया करता था, उसी ओर वो छाया बहुधा देखी जाती थी। सबसे प्रथम सेठी पुत्र के साथियों ही ने उसे देखा भी था। सेठी पुत्र उसे देख अति भयभीत हो गया था। एक बार तो वो छाया सेठी पुत्र के निकट आकर उसे छू भी गई थी। उस स्पर्श ही से सेठी पुत्र भय से मूर्छित हो गया था। कृतपुण्य ने बहुत उपचार कराया, तब वो स्वस्थ हुआ था। तब से सेठी पुत्र ने बाहर भ्रमणार्थ जाना ही बंद कर दिया था। इससे वो छाया पुरुष जैसे अति उद्विग्न हो वेग से बहुधा वैशाली के चारों ओर घूमा करता था। हाल ही में चांडाल मुनि और यक्ष कन्या के प्रादुर्भाव और कृत्य प्रभाव से भयभीत वैशाली की जनता इस छाया पुरुष से अत्यधिक भयभीत, शंकित और उद्विग्न हो गई थी। 117 विलय। कृतपुण्य सेठी ने पुत्र के विवाह का आयोजन किया। आयोजन असाधारण था। वैशाली ही के सेठी जेठक धनंजय की सुकुमारी कुमारी से कृतपुण्य सेठी के पुत्र का विवाह नियत हुआ था। कृतपुण्य सेठी के धन वैभव का अंत नहीं था। उधर सेठी जेठक धनंजय भी उस समय जम्बूद्वीप भर में विख्यात धन कुबेर था। उसकी किशोरी कन्या मृणाल केले के नवीन पत्ते की भांति उज्ज्वल, कोमल और सुशोभनीय किशोरी थी। सेठी जेठक के रत्न भंडार में सहस्त्र कोटि भार स्वर्ण था। ऐसा सारा ही वैशाली का जनपद कहता था। इस विवाह की वैशाली में बड़ी धूम थी, बड़ी चर्चा थी। दूर दूर के कला निपुण पुरुष, नृत्य संगीत में विलक्षण वैश्याएं और विविध भांति के आमोद प्रमोद और शोभा के आयोजन एकत्र किए गए थे। इस विवाह की धूमधाम, मनोरंजन और व्यस्तता के कारण एक बार वैशाली की जनता का ध्यान उस छाया पुरुष से सर्वथा ही हट गया था। विवाह संपन्न हो गया। कृतपुण्य पुत्र वधू को लेकर मंगल उपचार करता और वधू पर रत्न लुटाता हुआ घर आ गया। पुत्र और पुत्र वधू की मधुरात्रि मनाने के लिए उसने सर्वथा नवीन एक कौमुदी प्रासाद का निर्माण कराया था। उस प्रासाद में उसने समस्त जम्बूद्वीप में प्राप्त सुख सामग्री संचित की थी। उसी कौमुदी प्रासाद में वधू के गृह प्रवेश का उत्सव मनाया जा रहा था। नगर के गण्यमान्य सेठी सामंत पुत्र और राजपुरुष आकर हंस हंसकर सेठी पुत्र को बधाई देते, भेंट देते और गंधपान से सत्कृत होते अपने अपने घर जा रहे थे। पौर जानपद जनों का षड्रस व्यंजन परोसकर भोज हो रहा था। ब्राह्मणों को कौशे, शाल, दुधारू गाय, स्वर्ण अलंकृता दासियां और स्वर्ण दान बांटा जा रहा था।
कृतपुण्य सेठी के वैभव और चमत्कार एवं दानशीलता को देख देखकर लोग शत सहस्त्र मुखों से प्रशंसा करते नहीं अगाहते थे। अंतःपुर में सेठनी नागरिक महिलाओं से घिरी पुत्र वधू का परछन कर रही थी। स्त्रियां वधू पर रत्नाभरण न्यौछावर कर रही थीं। मंगल गान की मधुर ध्वनि अंतःपुर की रत्नखचित भीतों को आंदोलित करती सी प्रतीत हो रही थी। सेठी पुत्र समवयस्कों के बीच विविध हास्यों और व्यंग्यों का घात प्रतिघात मुस्कुराकर सह रहा था। गुणीजन, बांदी और वरवधुएं अपनी अपनी कलाओं का विस्तार कर रहे थे। एक दंडरात्रि व्यतीत हो गई। आगत समागत जन अपने अपने घर विदा होने लगे। जाने वाले वाहनों का तांता बंध गया। धीरे धीरे भीड़ कम होते होते कौमुदी प्रासाद में केवल परिजन, परिचारक और घनिष्ठ मित्र ही रह गए। मधुरात्रि के उपचार होने लगे। कौमुदी प्रासाद के शयन गृह और मधुशैया पर श्वेत पुष्पों का मनोरम श्रृंगार किया गया था। मित्रों से विदा होकर सेठी पुत्र सुवासित तांबूल चबाता हुआ शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। अनंग देव का प्रथम प्रहार उसके प्राणों को वेहवल कर रहा था। उसके स्वस्थ सुंदर स्वर्ण अंग पर धवल कौशेय और धवल ही पुष्पमाला सुशोभित थी। उसके नेत्र औत्सुक आनंद और काम मद से वेहवल हो रहे थे। नववधू को समवयस्का सखियों ने लाकर शयन कक्ष में एक प्रकार से धकेल दिया। वे कपाट संधि से झांक कर एक दूसरे को नोचने लगीं। पुष्पभार से नमिती धनंजय सेठी जेठक की सुकुमार कुमारी द्वितीया के चंद्र की शोभा धारण करती हुई सी शयन कक्ष में ब्रीड़ा से जड़ सी खड़ी रह गई। आंख उघार कर प्रिय दर्शन पति को देखने का उसका साहस ही न हुआ। इसी समय कौमुदी प्रासाद में एक भीति का आभास हुआ। गानवाद्य एक बारगी ही रुक गए। लोगों का जनरव भी स्तब्ध हो गया। जो जहां था वहीं जड़ हो गया। किसी के मुंह से हल्की चीत्कार सी निकली। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कौमुदी प्रासाद में कोई जीवित सत्व उपस्थित ही नहीं है। सबने भय और आतंक से देखा। छाया पुरुष ने कौमुदी प्रासाद में प्रवेश किया है। छाया को देखकर बहुत लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत पत्थर की मूर्ति की भांति जड़ हो गए। लोगों की जीभ तालू से सट गई। छाया मूर्ति धीरे धीरे स्थिर चरणों से पृथ्वी से कुछ ऊपर ही वायु में तैरती हुई सी एक के बाद दूसरा कक्ष और अलिंद पार करती हुई सेठी पुत्र के शयन कक्ष के द्वार पर आ पहुंची। उसे देखते ही सखी, दासी और कन्या जो जहां थीं भयभीत एवं मूर्छित हो भूमि पर गिर गईं। नवदंपति ने भी प्रासाद में कोई अशुभ बात हुई है इसका आभास अनुभव किया। सेठी पुत्र ने आगे बढ़कर द्वार खोला। द्वार खोलते ही छाया पुरुष शयन कक्ष में आ प्रविष्ट हुआ। उसे देखते ही सेठी पुत्र भय से आंखें फाड़े निर्जीव की भांति पीछे हटकर भीत में चिपक गया। वधू चीत्कार करके मूर्छित हो गिर पड़ी। छाया पुरुष ने उसी भांति पृथ्वी से अधर स्थिर गति से जाकर सेठी पुत्र को छुआ। उसके छूते ही सेठी पुत्र मूर्छित होकर नीचे गिर गया। छाया पुरुष ने उसे अनायास ही दोनों हाथों में उठाकर पुष्पशैया पर लिटा दिया। इसके बाद उसने द्रुत गति से शयन कक्ष में चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ किया। चक्कर लगाते लगाते वो शैया की परिक्रमा सी करने लगा। प्रत्येक बार उसकी परिक्रमा परिधि छोटी होने लगी। अंततः वो शैया तल्प को चारों ओर से छूता हुआ नथुने फुला फुलाकर कुछ सूंघता हुआ सा घूमता रहा। इस समय नेत्रों से विद्युत प्रवाह के समान एक सचेत धारा प्रवाहित होकर सेठी पुत्र के शरीर में प्रविष्ट होने लगी। बीच बीच में वो रुक रुक कर सेठी पुत्र के बिल्कुल ऊपर झुककर देखता और फिर द्रुत वेग से शैया के ऊपर नीचे चारों ओर घूम जाता। प्रासाद में ऐसा सन्नाटा था जैसे यहाँ एक भी जीवित पुरुष न हो। अब उसने मुंह से एक प्रकार हुंकृति ध्वनि प्रारंभ की। फिर वो कंदुक की भांति एक बार को उछला। उसने धुएं के बादल के समान सिकुड़कर मूर्छित सेठी पुत्र के ऊपर अधर में लटक कर अपना मुंह उसके मुंह के एकदम निकट लाकर मुंह से मुंह मिलाकर उसके मुंह में फूंक मारना प्रारंभ किया। फूंक मारने से सेठी पुत्र का मुंह खुल गया। वो अधिकाधिक खुलता चला गया। तब अद्भुत चमत्कारिक रूप से वो छाया पुरुष एक द्रव्य सत्व की भांति समूचा ही सेठी पुत्र के मुंह में धंस गया। सेठी पुत्र अति गहन नींद में सो गया। धीरे धीरे उसके सफेद मृतक के समान मुंह पर लाली दौड़ने लगी। लकड़ी के समान अकड़े हुए अंग हिलने डुलने और सिकुड़ने लगे। उसके मुंह की विकृति भी दूर हो गई। उसने सुख से करवट ली और सो गया। मूर्छित वधू भूमि पर पड़ी रही। छाया पुरुष का कोई चिन्ह कक्ष में न रह गया। इस अद्भुत अतर्क घटना का कोई साक्षी भी न था। 118 असमंजस। बहुत भोर में वधू की निद्रा, तंद्रा या मूर्छा भंग हुई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अचकचाकर रात की अकल्पनीय घटना पर विचार किया।
फिर उसने भयभीत दृष्टि कक्ष में घुमाई। कोई भी अप्रिय असाधारण बात नहीं थी। रात में देखे हुए छाया पुरुष का वहां कोई चिन्ह भी न था। उसकी दृष्टि सब ओर से हटकर मृदुल पुष्पशैया पर सोते हुए सेठी पुत्र पर गई। उसे गाढ़ निद्रा में सोता देख वो आश्वस्त हुई। उसने अपने वस्त्र ठीक किए, कक्ष के एक गवाक्ष से झांक कर देखा। उषा का उदय हो रहा था। वो डरती डरती सेठी पुत्र की शैया के निकट गई। जब उसे भली भांति विदित हो गया कि वो प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है, तो आंख भरकर पति को देखती रही। उसके सौंदर्य पर वो मोहित हो गई। उसकी सुख निद्रा से भय की रेखाएं दूर हो गईं। वो वहां से हटकर गवाक्ष के निकट बड़े से मुकुर के सामने आ खड़ी हुई। पुष्पिता लता के समान अपनी ही शोभा पर मन ही मन वो गर्वित हुई। उसने एक बार शैया पर सोते हुए पति के सुकुमार शोभा के खान अंग पर दृष्टि डाली। एक मधुर उज्ज्वल हास्य रेखा उसके होठों में फैल गई। इसी हास्य रेखा से उसकी उस भयानक मधुरात्रि का सब लेखा जोखा समाप्त हो गया। वो शांत स्निग्ध और शुभ दृष्टि से कक्ष की बहुमूल्य सजावट को देखने लगी। इसी समय दासी ने द्वार पर आघात किया। वधू ने धीरे से आकर द्वार खोल दिया। वधू को मुस्कुराता तथा सेठी पुत्र को सोता देख दासी ने मृद हास्य हंसकर वधू को बाहर आने का संकेत किया। बाहर आने पर स्त्रियों के झुरमुट ने उसे घेर लिया। सबके मुंह पर औत्सुक घबराहट और चिंता की रेखाएं थीं। सभी ने एक दूसरे से आंखों में ही कुछ पूछा। सभी ने वधू की भावभंगिमा से समझा कि रात की विभीषिका से वधू सर्वथा अज्ञात प्रतीत होती है। इसी समय सेठी कृतपुण्य हा पुत्र करता हुआ वहां आया और पुत्र के शयन कक्ष में घुस गया। वहां पुत्र को सुख से सोते हुए और वधू को स्वाभाविक देख वो हर्षोन्माद से नाच उठा। प्रथम संकेत से और फिर खुलकर अब रात की बातें होने लगीं। जिस जिसकी मूर्छा भंग होती गई उठकर वहीं एकत्र होने लगा। प्रश्न ये था कि वो छाया मूर्ति थी क्या? वो वहां वास्तव में आई भी थी या भ्रम या स्वप्न था? यदि वो आई थी तो गई कहाँ? सारा ही घर प्रथम फुसफुसाहट और फिर कोलाहल से भर गया। उस कोलाहल को सुनकर सेठी पुत्र की नींद भी खुल गई। वो मद्यपों जैसे भारी भारी डग भरता हुआ अपरिचितों की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता वहां आया। कृतपुण्य पुत्र को देखकर दोनों हाथ फैलाकर उसकी ओर दौड़ा और उसका आलिंगन करके कहा, पुत्र, क्या तूने भी रात को कोई विभीषिका देखी? सेठी पुत्र ने विचित्र दृष्टि से सेठी की ओर देखा, तनिक मुस्कुराया। ब्राह्मण पुरोहित ने कहा, गृहपति, वो छाया पुरुष वास्तव में एक दुस्वप्न था। मैं अभी पुरश्चरण करता हूं तथा अथर्व पाठ करके उसकी शांति करता हूं। तुम पुत्र और वधू को अधिक असुविधा में मत डालो। सेठी ने बहुत ऊंच नीच दिन देखे थे। उसने भी जब देखा कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है तो कुछ कहना सुनना ठीक नहीं समझा। वो पुत्र और वधू के अंग संस्कार स्नान आदि की सुविधा देने के विचार से अपने कक्ष में चला गया। पीठ मर्दकों, अवमर्दकों और सेवकों द्वारा सेवित स्नान वसन भूषण से सज्जित सेठी पुत्र जब प्रासाद के बाहर अपने कक्ष में आया तब सब वयस्कों ने उसका सस्मित प्रीत संबोधन किया। कुछ ने संकेत से रात्रि का हालचाल पूछा। उनमें से जो रात की विभीषिका से अवगत थे उन्होंने संकेत से सेठी पुत्र से रात की बात पूछने से निषेध किया। सेठी पुत्र ने केवल मंद मुस्कान ही से मित्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया, परंतु उसकी दृष्टि में कुछ विचित्रता सभी ने लक्ष्य की। एक ने कहा, मित्र, क्या इतना आंसू ढाल लिया? दूसरे ने कहा, नहीं नहीं रे, जागरण का प्रभाव है। कह मित्र, सुख से रात बीती? अब सेठी पुत्र ने मुंह खोला। उसने कहा, वणवाश्रव। ये शब्द सुनकर अब समुपस्थित चौंक उठे। बिल्कुल अपरिचित स्वर था। उसका घोष भी अमानुष था, जैसे सुदूर पर्वत श्रृंगों को चीर कर कोई ध्वनि आई हो। मित्रगण सेठी पुत्र के मुंह की ओर देखने लगे। उसने एक बार फिर उसी भांति वणवाश्रव कहा और उठ खड़ा हुआ। उसकी रुखाई और चेष्टा ऐसी थी जैसे वो किसी को नहीं पहचानता हो अथवा वो उन सब की उपस्थिति ही से अज्ञात हो। सभी एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे, पर सेठी पुत्र उठकर कक्ष से बाहर चल दिया। दो एक पार्षद पीछे दौड़े। उसके चलने का ढब भी निराला था। पार्षदों ने समझा कि सेठी पुत्र ने बहुत मद्य ढाल ली है, इसी से पैर डगमगा रहे हैं, वो कहीं गिर न जाए। इसी से एक ने उसे थाम लिया। उसे संकेत से निवारण करके उसने उसी स्वर में फिर कहा, वणवाश्रव। इधर जब से छाया पुरुष की विभीषिका फैली थी तथा भ्रमण काल में एक बार छाया पुरुष ने उसे छू लिया था, तब सेठी कुमार का वणवाश्रव पर वायु सेवनार्थ भ्रमण रोक लिया गया था। आज अकस्मात ही अतर्क रीति से वणवाश्व की इच्छा इस आग्रह से व्यक्त करने पर सेवक विमूढ़ हो गया।
एक बात और थी। सेठी पुत्र में पूर्व का मार्दव विनयशील संकोच न था। एक अभूतपूर्व दबंगपन और दुर्धुर्ष वेग उसकी वासना शक्ति का उसके नेत्रों से प्रवाहित हो रहा था। सेवक उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सका। वो अश्व लाने को दौड़ गया। दूसरा सेवक भयभीत होकर गृहपति को सूचित करने दौड़ गया। गृहपति सेठी दौड़ा आया। उसने पुत्र को भ्रमण के लिए जाने का निषेध किया, पर सेठी पुत्र ने मुस्कुराकर गृहपति की ओर देखा। उस विलक्षण दृष्टि से सेठी घबरा गया। वो सोचने लगा, क्या मेरा पुत्र उन्मत्त हो गया है? ये कैसी दृष्टि है? इतने ही में सेठी पुत्र पिता की उपस्थिति की अवहेलना करके अश्व की ओर चल दिया। सेवक अश्व ले आया था। एक अभूतपूर्व लाघव से सेठी पुत्र अश्व पर चढ़ गया और द्रुत गति से उसने अश्व छोड़ दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुत्र का ये परिवर्तन कैसा है? क्या उसने रात अधिक मद्य पी है या कोई और बात है? छाया पुरुष की विभीषिका मन में होते हुए भी किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस घटना से वो छाया भी किसी भांति संबंधित है। परंतु सहसखियों से सेठी पुत्र वधू ने इस भयानक छाया का शयन कक्ष में आना वर्णित किया। सहसखियां सहम गईं। उन्होंने कहा, तब ये स्वप्न नहीं सत्य है। वो छाया मूर्ति हमारे सामने ही शयन कक्ष में गई थी। परंतु फिर उसका क्या हुआ? वो कहाँ गई? इसका कोई उत्तर न दे सका। वधू ने लजाते हुए कहा कि वो उसे देखते ही मूर्छित हो गई थी और रात भर वो मूर्छित ही भूमि पर पड़ी रही। तब सब स्त्रियां तथा सेठिनी भी चिंता से व्याकुल हो गईं। प्रासाद में सभी कोई मूर्छित हो गए थे और सभी रात्रि भर माया मूर्छित रहे। ये तो अद्भुत बात है। इसी समय सेठी कृतपुण्य ने भीतर आकर पत्नी से एकांत में कहा, कह नहीं सकता क्या बात है, पर पुत्र में बड़ा अंतर पाता हूं। क्या उसने रात बहुत मद्य पी थी? सेठनी ने शयन कक्ष का जो विवरण वधू से सुना वो सेठी को सुना दिया। सुनकर सेठी बहुत भयभीत हुआ। उसने कहा, आर्यवर्षकार को सूचना देनी होगी। मैं अभी नंदन साहू को बुलाता हूं। 119 देवजुष्ट। वो सेठी पुत्र पुंडरीक वड़वाश्रव पर चढ़कर अतर के वेग से निकल गया। अश्व संचालन में ऐसा नैपुण्य कभी उसका देखा नहीं गया था। पार्श्वचर अनुचर अपने अपने अश्वों को लेकर उसके पीछे दौड़े, परंतु सेठी पुत्र को न पा सके। सेठी पुत्र का वो वाड़व अश्व आज शतगुण वेग से वन, पर्वत और कंदरा पार करता वायु में तैर रहा था। अनुचर चिंतित थकित वन उपत्यका में खड़े निरुपाय सुदूर पर्वतों के मध्य में वायु में तैरते सेठी पुत्र को देखते रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद अश्व लौटा। निकट आने पर सेठी पुत्र ने अश्व की गति सरल की। उसने मुस्कुराकर अनुचरों की ओर देखा। सब आश्वस्त हो उसे घेर कर चल दिए। अश्वारोहण का ये अभूतपूर्व कौशल उन्होंने सेठी को जाकर बताया। सेठी अधिक चिंतित हो गया। पुत्र का असाधारण परिवर्तन वो स्पष्ट देख रहा था। एक दो बार उसने पुत्र से बात करने की भी चेष्टा की, पर वो पिता को देख मुस्कुरा दिया। उसकी अनोखी दृष्टि से ही घबराकर वो भाग गया। सेठिनी ने ये कहकर समाधान किया, विवाह के काम ज्वर का ये आवेश है, सब ठीक हो जाएगा। उसने पुत्र के विश्राम शयन आहार की ओर भी यत्न से व्यवस्था करने के आदेश दिए। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने मित्रमंडली से मिलना भी बंद कर दिया। अनेक मित्र रुष्ट हो गए। अनेक ने हंसकर कहा, ये सुहाग रात का उन्माद है। माता पिता और निकटवर्ती पार्श्वदासियों से वो कम बोलता, केवल मुस्कुराता। उसकी दृष्टि तो सहन ही नहीं होती थी। एकाध वाक्य जो वो बोलता, स्वर अपरिचित, उच्चारण विचित्र। उसने शयन कक्ष में ही डेरा जमाया। उसमें नववधू को छोड़ और किसी का आना जाना निषिद्ध कर दिया। बहुत खोद खोद कर पूछने पर वधू ने बताया, केवल सोते हैं, आसवपान करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम खाते हैं। नंदन साहू द्वारा ये समाचार यथा समय ब्राह्मण वर्षकार के पास भी पहुंच गया। सब घटना सुनकर वर्षकार भी विचार में पड़ गए। छाया पुरुष का वैशाली के प्रांत भाग में चक्कर लगाना उन्होंने सुना था। बहुत विचार करने पर उन्होंने सोमिल को एकांत में बुलाकर कहा, भद्र सोमिल, क्या वो छाया अब भी वैशाली में कहीं घूमती दिख पड़ती है? नहीं यार, सुना तो नहीं। तो तुम इसका ठीक ठाक पता लगाओ और नंदन साहू से कहो कि वो सेठी कृतपुण्य से कहे कि पुत्र पर कड़ी दृष्टि रखें। सेठी पुत्र पुंडरीक का ये परिवर्तन एक कंठ से दूसरे कंठ में होता हुआ वैशाली भर में फैल गया। विशेषकर उसका अद्भुत अश्वारोहण वैशाली की चर्चा का विषय बन गया। उसका समय, एकांत, अत्यल्प भाषण, मर्मभेदनी दृष्टि
सब कुछ कृत विकृत होकर घर घर की चर्चा का विषय हो गए। बहुत निषेध करने पर भी सेठी पुत्र ने सांध्य भ्रमण संबंधी पिता की बात नहीं मानी। पुत्र के दुर्विनय पर खिन्न हो सेठी नाना प्रकार की चिंताओं में लीन हो गया। 120 कीमियागर गौड़पाद। विश्वविश्रुत कीमियागर गौड़पाद अपनी प्रयोगशाला में बैठे देश विदेश के आए बटुकों को रसायन के गूढ़ रहस्य बता रहे थे। विविध भ्राष्टियों और कुपेयकों पर अनेक रसायन सिद्ध किए जा रहे थे। वटकों में चीन, तातार, गांधार, तिब्बत, तपिशा, शकद्वीप, पारसीक, यवन, ताम्रपर्णी, सिंघल आदि सभी देशों के वटुक थे। कपिशा के वटुक धनवन ने कहा, भगवन, इस विस्तृत संसार के सब सजीव और निर्जीव पदार्थ किस प्रकार बने हैं? आचार्य ने कहा, सौम्य धनवन, वे सब मूल तत्वों के परस्पर संयोग से बने हैं। इनके 3 वर्ग हैं। कुछ पदार्थ तत्व रूप ही में विद्यमान हैं। इनमें एक ही जाति के परमाणु मिलते हैं। इन्हें मूल तत्व कहते हैं। कुछ 2 या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने हैं। ये यौगिक कहलाते हैं। कुछ अधिक तत्वों और यौगिकों के भौतिक मिश्रणों से बने हैं। ये भौतिक मिश्रण कहलाते हैं। और भगवान, अणु परमाणु क्या है? लंबी चोटी वाले पीत मुख चीनी वटुक ने कहा, पदार्थ के कल्पनागम्य सूक्ष्मतम उस विभाग को जिसमें उस पदार्थ के सब गुणधर्म उपस्थित हों, किंतु उसके फिर विभाजन से मूल पदार्थ के वे गुणधर्म नष्ट होकर उसके अवयवों के परमाणु में मिल जाएं, वो अणु कहलाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे सदा संयुक्त अवस्था में अणु के रूप ही में रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अणु की अवस्था ही में रहता है, परमाणु की अवस्था में नहीं। ये अणु परमाणु भार युक्त हैं और भिन्न भिन्न परमाणुओं और तत्वों में बंधन क्षमता है जो परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। एक तत्व का दूसरे तत्व से उसकी परमाणु बंधन क्षमता की समानता होने पर ही स्थिर संयोग बन सकता है। तो भगवान, इस प्रकार भूमंडल के समस्त पदार्थ जो परमाणुओं के संयोग से बने हैं, क्या हमें सुलभ है? वे हमारे लिए सतत व्यवहार्य हैं? एक सिंगल छात्र ने बद्धांजलिबद्ध होकर कहा, नहीं भद्र, इनमें से कुछ हमें सुलभ है और कुछ विरल। तो भगवान, क्या परमाणु नित्य अविभाज्य है? एक युवक बटुक ने कहा, नहीं नहीं भद्र, कुछ परमाणु स्वयं ही टूटकर दूसरी जाति के परमाणु बन जाते हैं तथा उन्हें रासायनिक रीति से तोड़ा जा सकता है। नाग परमाणु तोड़कर हम उसे पारदीय रूप दे सकते और पारस से सुवर्ण बना सकते हैं। आवश्यकता यही है कि लघु परमाणु भार को अपेक्षित गुरु परमाणु भार में स्थापित किया जाए। किंतु भगवान, परमाणु कैसे खंडित किया जा सकता है? कैसे लघु भार परमाणु को गुरु भार परमाणु के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? गांधार छात्र कपिश ने पूछा। रश्मि क्षेपण द्वारा। पदार्थों और अणु परमाणुओं के संगठन विघटन की प्रकृति साधन परमाणु में विद्युत सत्व है तथा उस संगठन को स्थायित्व प्राप्त होता है रश्मिपुंज से। जब परमाणु का विस्फोट किया जाएगा तो विद्युत सत्व और रश्मिपुंज क्षेपण करना होगा। उसके बाद जब फिर से परमाणु संगठन करना होगा तो विद्युत आवेश और रश्मिपुंज का विकास होगा। ये किस प्रकार भगवान? इस प्रकार कि प्रत्येक तत्व का प्रत्येक परमाणु एक छोटी सी सूर्यमाला है। तुम जानते हो भद्र की पृथ्वी आदि संपूर्ण ग्रह अपने विशिष्ट वृत्तों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य रूप भी स्थिर नहीं है। इसी प्रकार समस्त विद्युत सत्व रश्मिपुंज की परिक्रमा करते रहते हैं। इससे रश्मिपुंज और विद्युत सत्व परमाणुओं का अत्यल्प स्थान व्याप्त कर पाते हैं। उस व्याप्त स्थान की अपेक्षा परमाणु का बहुत सा अंतराकाश ठोस से ठोस परमाणु में शून्य रहता है। इसी से तो हम कहते हैं अणोरणीयान महतो महीयान। भगवान, हम क्या शून्य को ही आकाश समझें? शून्य तो नहीं है, पर तत्व नहीं नहीं है। आकाश यदि तत्व है तो वो नहीं नहीं है। फिर भगवान, वही आकाश परमाणु में भी व्याप्त व्याख्यात हुआ। सो यदि वो शून्य है तो वो आकाश तत्व नहीं है। एक मागध छात्र ने शंका की, नहीं भद्र, आकाश शून्य का नाम नहीं है। आकाश तत्व एक अति सूक्ष्म तरल पदार्थ है। ये तरल पदार्थ भूमंडल के बाहर भी व्याप्त है, भीतर भी है। ग्रहों, नक्षत्रों और उनके मध्यवर्ती आकाश से लेकर ठोस से ठोस पदार्थों के अणुओं में, यहाँ तक कि परमाणु में भी वो व्याप्त है। ये सब सचराचर विश्व उसी द्रव सत्व के अथाह समुद्र में रह रहा है।
उसी से विद्युत सत्व में शक्ति, प्रकाश में आलोक प्रवाह और भूतत्व में स्थिर आकर्षण स्थापित है। तो भगवन, जड़ पदार्थ और शक्ति में सामंजस्य किस प्रकार है? तिब्बत के एक छात्र ने पूछा। पदार्थों के पुत्र दो ही तो स्वरूप हैं, या तो जड़ स्वरूप या शक्ति स्वरूप। जड़ पदार्थ वे हैं जिनमें भार और विस्तार, ये दो गुण समवाय संबंध में रहते हैं। शक्ति में कारक क्षमता है, पर वो जड़ पदार्थ के आश्रय से रहती है। प्रत्येक पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, घन, द्रव और वाष्प। ये तीनों अवस्था ताप शक्ति के कारण है। घन का प्रधान गुण काठिन्य है, द्रव का गुण समतल होना और वाष्प का जितना स्थान उसे मिले सब में व्याप्त हो जाना। ये जड़ पदार्थ अविनाशी हैं, उनके केवल रूपों का परिवर्तन होता है। शक्ति स्वरूप पदार्थ क्या है भगवन? ताम्रपर्णी के एक छात्र ने कहा। बल, ताप, प्रकाश और विद्युत सत्व, ये चार प्रमुख शक्ति पदार्थ हैं। पदार्थ के अणुओं की गतिज शक्ति को ताप कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उस रेखा को रश्मि कहते हैं। विद्युत सत्व और बल नियामक पदार्थ है। तो भगवन, जब हम विद्युत सत्व और रश्मिपुंज क्षेपण से नाग परमाणु तोड़कर पारद और पारद से सुवर्ण बना सकते हैं, तो फिर पारद ही से सुवर्ण क्यों न बना लिया जाए? पारद तो सुलभ है, किंतु सौम्य, जब नाग परमाणु विघटित होगा तो हमें पारद परमाणु उसमें विघटित प्राप्त होगा। पारद में वो संगठित है, अतः उसे विघटित करने में हमें बड़ी बाधा ये है कि वो विघटित होते होते और ताम्र में लय होते होते रश्मिपुंज क्षेपण प्रक्रिया के कारण उड़ जाता है। उसे अग्नि स्थिर करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसी से नाग परमाणु विघटित करके और उसे पारद परमाणु का रूप देकर ताम्र विलय करना अधिक उपादेय है। फिर वो नाग पारद विघटित परमाणु विद्युत सत्व एवं रश्मिपुंज प्रतिवाहती हो शक्ति, बल और अवस्थान के अनुक्रम से शत सहस्त्र लक्ष कोटि वेधी हो जाता है। किंतु यदि पारद ही को अग्नि स्थिर किया जाए तो पहले उसे क्षार, अम्ल, लवण, मूत्र, पित्त वैसा विषवर्ग में स्नान कराना होगा। उसे कैंचुली रहित और बुभुक्षित करना होगा। बुभुक्षित होने पर उसे स्वर्ण जीर्ण कराकर उसका बीजाकरण करना होगा, तब वो भी शत सहस्त्र लक्ष कोटि वेदी होगा। उसके लिए उसे खोटबद्ध करना होगा। फिर वो ताम्र तार वंग को वेद करेगा। लोह वेद क्या रसायन की इति है भगवान? नहीं पुत्र, वो तो परीक्षण माप है। रस सिद्ध होने पर जब देखो कि उसने लोह वेद कर लिया तो उसे भक्षण करो, देह वेद सिद्ध हो गया। देह सिद्ध पुरुष के क्या लक्षण हैं भगवान? पुत्र, देह सिद्ध पुरुष अत्यक्त शरीर होते हैं। ये शरीर ही भोगों का आश्रय स्थल है, परंतु वो स्थिर नहीं है। ये देह लोह सिद्ध रसायन ही उसे ऐस्थैर्य देता है। काष्ठोषध नाग में, नाग वंग में, वंग ताम्र में, ताम्र तार में, तार स्वर्ण में और स्वर्ण पारद में लय होता है। सो ये सिद्ध धातु वेदी शरीर वेदी पारद शरीर को अजर अमर करता है। स्थिर देह पुरुष अभ्यासवश अष्ट सिद्धियों का अनुष्ठाता, परम ज्योति स्वरूप, अमल, गलितानल्प विकल्प, सर्वार्थ विवर्जित होता है। उसकी भ्रकुटी के मध्य में प्रकाश तत्व और विद्युत सत्व अधिष्ठित हो जाता है। उसी में दृष्टि को केंद्रित करके वो सचराचर सब जगत को प्रत्यक्ष देख पाता है। वो सब क्लेशों से रहित, शांत और स्वयं वंद्य और अमितायु हो जाता है। किंतु भगवान, क्या वृद्धावस्था और मृत्यु जीवन का अवश्यंभावी परिणाम नहीं? क्या वो नियत समय पर शरीर को आक्रांत नहीं करती? क्या वो किसी प्रकार टाली जा सकती है? तिब्बत के पीतकेशी एक वटुक ने प्रश्न किया। आचार्य ने कहा, सौम्य, वृद्धावस्था और मृत्यु एक रोग है, शरीर के अवश्यंभावी परिणाम नहीं। वे युक्ति और रसायन द्वारा टाले जा सकते हैं। शरीर जिन अवयवों से बना है उनमें अनेक धातु और खनिज पदार्थ हैं, जिनका शरीर के पोषण में निरंतर व्यय होता रहता है। सौम्य युक्ति से इन पदार्थों के मूल अवयव शरीर में जीर्ण करने से यही शरीर चिरकाल तक स्थिर अमितायु हो जाता है।